जुल्फ़कार बिहन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब, आज आपने मुझे मौका दिया बजट के ऊपर बात करने के लिए। एक तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने पाक फ़ौज को, जिन्होंने हमारे मुल्क की सलामती के लिए इतना कुछ किया कि पूरी कौम को फ़ख्र से सर ऊपर करना पड़ा। दूसरा यह है कि इसी के साथ अपने को चेयरमैन को, जो हमारे यहाँ के सदर भी हैं, उनकी हिम्मत को कि उन्होंने उनका पूरा उसके साथ अवाम भी खड़ी रही, और बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिन्होंने हमारे मुल्क का मौक़िफ़ बाहर लेके गए और हर जगह जहाँ गए उन्होंने अपनी एक बात मनवाई। तो इसलिए मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इस अवाम को, इस ऐवान को, कि हमारी पूरी दुनिया में एक सुरखरू हो गए। जनाब आला, मेरा सबसे बड़ा एक मसला है कि मैं काश्तकार हूँ और इस बजट में ज़राअत के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा गया। अगर यही हालात रहे तो शायद हमारा मुल्क एक ज़राअत के हिसाब से हर चीज़ हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी। जिस तरह अभी गंदम का अगले साल प्रॉब्लम आ रहा आएगा इंशाल्लाह, जो आपकी जो पॉलिसियाँ हैं, तो मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। मैं इसमें इंशाल्लाह नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये देखें मुल्क के लिए नाइंसाफ़ी है। हमें जो भी यहाँ रिसर्च होती है उसमें भी स्पीकर साहब ज़रा तवज्जो देना। यहाँ जो इस रिसर्च होती है उस पर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रही। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस ऐवान के थ्रू के 2 साल के लिए आप ज़रा इमरजेंसी लगवाएं, जिससे हमें इजाज़त हो कि हम बाहर से पेस्टिसाइड, बाहर से बीज और जो भी यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ की रिसर्च लेके यहाँ आएँ, कुछ हम खुद काम करें। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा और हमें तो यानी कि एक दीवार से लगाया जा रहा है, ख़ास करके छोटे काश्तकारों को। हमने सुना है कि 111 कंपनियों को टैक्स फ्री किया गया है, उसमें शायद एक फर्टिलाइज़र की भी कंपनी है। मैं तो कहूँगा फर्टिलाइज़र की सब कंपनियों को आप टैक्स फ्री कर दें, जैसे हमारे इनपुट्स कम हों। हमारे इनपुट्स ज़्यादा होंगे, हम कोई पैदावार नहीं दे सकेंगे। आप मुख्तलिफ सोर्सेज से कोशिश करें कि हमारे जितने ज़राअत के ऊपर अखराजात हो रहे हैं वो कम करें। हमें रेट बाद में चाहिए, पहले हमारी इनपुट्स पूरी होनी चाहिए। मैं इस ऐवान के थ्रू ये भी कहना चाहता हूँ कि HEC के लिए सिंध में पैसे बिल्कुल कम रखे गए हैं। क्या सिंध में HEC का काम नहीं है? क्या सिंध में स्टूडेंट नहीं है जो बाहर जाएं कुछ पढ़ें? लिहाजा सिंध के लिए जितने पैसे रखे गए हैं वो न होने के बराबर हैं। K4 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने अपने पैसे दे दिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं ऐसा ख़ास कदम उठाया। फ़कत बातें होती हैं, उसकी फुल फंडिंग की जाए जिससे वो जल्दी मुकम्मल हो जाए। दूसरा LBOD जो है हमारा लेफ्ट बैंक आउटफील्ड ड्रेन, इसको भी नज़रअंदाज किया गया है काफ़ी सालों से। ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह हो रहा है? हमारे ये सवालात हैं जिससे हमें एहसास महरूमी की तरफ हम जा रहे हैं। हमें कम से कम यहाँ से इंसाफ मिलना चाहिए। सर्विस पे टैक्स ये एक सूबाई डोमेन है, इसको सूबों तक रहने दें और सूबों से उनका रिज़ल्ट लेना चाहिए। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। दूसरा ये है कि अभी क्लाइमेट कंट्रोल की वजह से हर चीज़ डिस्टर्ब है। हमारे सिंध का टेम्परेचर तो 50+ भी हो जाता है, तो खुदारा क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर भी ख़ास तवज्जो दें। इसके भी लिए कोई इमरजेंसी लागू कर दें कि जैसे लोग दरख्त पोखें और दरख्त न काटें, और दरख्त काटने की सज़ा को ऐसी मुकर्रर कर दें जिसमें हर एक इंसान डरे कि भाई हम क्यों काटे दरख्त। जब तक क्लाइमेट कंट्रोल को आप कंट्रोल नहीं करोगे तब तक हमारी ज़राअत, हमारा ये मुआशरा, ये हमारा मुल्क सुधरेगा नहीं, पीछे चला जाएगा। पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले दौरों में एक स्कार्फ की सिंध में स्कीम चली थी जिससे ट्यूबवेल लगाए गए थे। अभी मैं कहता हूँ जहाँ मीठा पानी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ, सिंध के साथ पूरे पाकिस्तान के लिए कहता हूँ कि जहाँ पर भी मीठा पानी है वहाँ पर गवर्नमेंट वापडा की तरफ से एक स्कीम दी जाए जिससे सोलर ट्यूबवेल दिए जाएँ, जिससे हमारा पानी का मसला काफ़ी हल हो जाएगा। दूसरा PWD को बंद किया गया, चलो जो भी मसाइल थे, लेकिन हमारे जितने भी 2 साल के सेब के पैसे गए थे वो सब काम रुल गए हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रही। हमें मुतबद्दल बताया जाए कि वो किसके पास काम है, कौन करेगा। और जैसे दूसरे सूबों में तरक्याती काम सेंट्रल गवर्नमेंट के सूबे करवा रहे हैं, इसी तरह सिंध में भी ये होना चाहिए। सिंध में भी वही सूबे काम करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा 10 साल पहले का चल रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। उसकी भी क्या वजह है? उसकी भी यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे पूरे नहीं दिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए। तो यहाँ से वो भी रिलीज़ करवाएं कि जैसे वो हमारा कम से कम हम देखने के काबिल भी हो जाएं कि हमारे पास भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। और एक है हमारे यानी कि जो मईशत के ऊपर बहुत बड़ा यानी कि फ़ायदे की बात है, कोयला। सिंध से जो काला हीरो निकलता है, काला कोयला निकल रहा है, उसको क्यों नहीं पूरे मुल्क पे प्रमोट किया जा रहा है? पूरे मुल्क से ऐसी इंडस्ट्री लाएँ जिससे कोयले पे चलने वाली, जिससे हमारा ईंधन भी बचेगा और हमारी एनर्जी पूरी होगी, हमारे जो लाइट वगैरह के मसले पूरे हो जाएंगे, इंडस्ट्री काफ़ी इस पर चलेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी लाएँ जो सिंध के कोयले पे चलनी चाहिए। दूसरा हमारा है सिंध विंड कॉरिडोर है, तो वहाँ पर विंड के क्यों नहीं प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं जिससे कि हमारा मुल्क तरक्की करे, लाइट में हम खुद कफील हों। जो हमारे आईपीडी जो लाइट बना रहे हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो कहते हैं कि हम कैपेसिटी से ज़्यादा हमारा लाइट है, मुल्क कहता है। अगर ज़्यादा है तो उनको बनाने दें, उनसे ले लें और सस्ती बिजली कर दें, जिससे गरीब उस बिजली का फ़ायदा उठाए। गरीब तो अभी पिछल रहा है। और ये सोलर के ऊपर जो टैक्स लगा था, मैं तो अभी अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्टैंड लिया और शायद वो टैक्स ख़त्म किया गया है, और इसको मुकम्मल ख़त्म करें, जैसे कि हम जो भी एक गरीब की रात की नींद या दिन का जो सुकून है वो सोलर की प्लेट से उनको होना चाहिए। मोटरवे में 400 अरब प्लस के पैसे रखे गए हैं, और सिंध के लिए क्या 15 अरब? क्या ये ऊँट के मुंह में जीरा डालने की बात नहीं है? क्यों नहीं हमें इंसाफ के साथ पैसे दिए जा रहे हैं? हमारे पास 2 मोटरवे लाजमत बनना चाहिए, एक सखर से कराची तक, दूसरा कराची से लेकर मिठियानी तक। उससे क्या होगा कि 80 किलोमीटर आपका फासला कम होगा, और एक हमारी गोरख हिल स्टेशन है उसको भी उससे लिंक मिल जाएगी, जैसे कि हमारे सिंध में एक तफरीह गाह है वो कामयाब होगी। आप देखें कि 80 किलोमीटर का सालाना कितना आपका पेट्रोल खर्चा होता होगा, डीजल का खर्चा होता होगा। इस एक रोड बंद से 80 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। खुदारा ये भी आप अपने सामने रखें और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। मुल्क खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल होंगे। मैं अभी थोड़ी बात करूँगा अपने हल्के के ऊपर। एक तो हमें नौशार अफरोज़ में यूनिवर्सिटी दी जाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें तोहफ़ा होना चाहिए जो अभी तक कुछ नहीं मिला। दूसरा यह है कि लालूकोट पदीदन रेलवे क्रॉसिंग के लिए मैं हर बजट में रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, एप्लीकेशन देता रहता हूँ, जो 3 ज़िलों को आपस में कनेक्ट करती हैं। 2 ओवरहेड ब्रिजें बन जाएंगी तो वहाँ आवाम का बड़ा मसला हल हो जाएगा। तीसरा यह है कि अभी सिंध में नेशनल हेल्थ के कुछ प्रोग्राम शुरू करवाएं, आरओ प्लांट्स हमें दे दें, क्योंकि हमारा पानी ज़रे ज़मीन बहुत ख़राब हो गया, पीने के लायक नहीं है, वहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ टूट पड़ी हैं। और जैसे आपने दूसरी बीमारियों को देखा, इस तरह अभी सिंध में मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रही है। सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब हमारे पास नेशनल आपके हेल्थ का प्रोजेक्ट है तो वो वहाँ क्यों नहीं काम कर रहे? उनको वहाँ भेजें, वहाँ वो काम करें कि हमें कम से कम उनसे भी हमें तो हम महसूस करें कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ कर रहा है। अभी आते हैं लाइट के ऊपर। अभी लाइट तो हमारे इलाके में समझ लें कि एक तोहफ़ा है, कभी आती है कभी नहीं आती। मिठियानी, मोरो, नौशार फिरोज, दरिया खान, पडीजन और जितने भी देहाते हैं 24 घंटों में अगर 2-2 घंटे लाइट देते हैं, कभी नहीं देते। 40-50 साल पुराने कंडक्टर लाइट वायरें लगी हुई हैं जो अभी तक वही हैं, वो चेंज की जाएं। उनसे क्या होगा कि लाइन लॉसेस भी कम होंगे और उससे लाइट का कुछ बेहतरी होगी। और दूसरा मैं इसी आपकी तवज्जो से मैं कहता हूँ कि वहाँ पर कमेटियाँ बना दी जाएँ जिनके ऊपर बहुत बड़े बिल पुराने हैं और जिनके घर में अभी भी एक पंखा एक बल्ब लगा है लेकिन उनके ऊपर लाखों रुपये बिल आते हैं। कमेटियाँ बने जो उनके साथ इंसाफ करें और बिल सही बना के दें कि जैसे लोग रेगुलर बिल जमा करवाते रहें। नौशारों में एक इंडस्ट्रियल पार्क हमें बना दिया गया, उसके ऊपर कोई ख़ास पैसे नहीं रखे गए, उसके ऊपर कोई बजट रखी जाए जिससे हमारे काम मुकम्मल होने चाहिए। दूसरा, एक आज से पिछले दौर में एक फर्नीचर इंडस्ट्री के नाम से ज़मीन खरीदी गई थी कि फर्नीचर इंडस्ट्री की यूनिवर्सिटी बनेगी, और वो ज़मीन तो खरीदी गई लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो किसने फिर दोबारा बिक्रा की, किस खाते में चली गई, उसके ऊपर फंड क्यों नहीं रखे गए, ये भी ज़रा उसको नोट करें और इसके ऊपर कुछ न कुछ अमल करवाएं। मैं फिर भी आपसे अच्छी उम्मीद रखता हूं कि जो भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो भी बजटें दी हैं अवाम दोस्त दी हैं,
लेकिन इस बजट को देख के हम कहते हैं अवाम दोस्तों क्या कि हम तो एहतजाज पे ऊपर जाना चाहिए, हमें इस पर कुछ न कुछ और करना चाहिए। तो मैं फिर भी अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने स्टैंड लिया है, और इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि आप इस पर रिलीफ दिलाएंगे। थैंक यू जनाब। शुक्रिया।